भारी अंतर से मिली झामुमो को जीत। घाटशिला के वोटरों ने दे दी गुरुजी एवं स्वर्गीय रामदास बाबू को अपनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। मैं विनीता सिंह। घाटशिला विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारी अंतर से जीत ली है। झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को रिकॉर्ड मतों के अंतर से हरा दिया। पिछले साल हुए विधानसभा के आम चुनाव में रामदास सोरेन ने भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को लगभग 22,000 मतों से पराजित किया था। तो अपने पिता के असामयिक निधन से रिक्त हुए इस सीट पर हुए उपचुनाव में सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत के अंतर को बढ़ाकर रिकॉर्ड कायम किया है। मतगणना सर्विस पोस्टल वोटों की गिनती से शुरू हुई। उसके बाद पहले राउंड से ही झामुमो प्रत्याशी सोमेश को जो बढ़त मिलनी शुरू हुई वह आखिरी यानी 20 राउंड तक बरकरार रही। झामुमो को तीसरे राउंड तक 16,110 वोट हासिल हुए थे, तो भाजपा को 8,569 मत, यानी तीसरे राउंड तक झामुमो को 7,541 वोटों की बढ़त मिली थी। तब तक 45 बूथों के ईवीएम में डाली गए वोटों की गिनती हुई थी। इसी क्रम में एक बदलाव यह देखने को मिला कि चौथे से छठे राउंड तक झामुमो के लीड में कमी आई। तीसरे राउंड तक झामुमो 7,541 वोटों से आगे चल रहा था। चौथे से लेकर छठे राउंड में झामुमो की लीड घटकर 6,217 हो गई थी। 15 टेबल पर गिनती की जा रही थी। इस प्रकार देखा जाए तो चौथे से छठे राउंड तक बूथ संख्या 46 से 90 की गिनती हुई। इसका जिक्र प्रमुखता से इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि आम मान्यता रही है कि भाजपा शहरी पार्टी है और इसे शहरी वोटरों का साथ अधिक मिलता है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का बूथ संख्या 46 मऊ भंडार में पड़ता है। बता दें कि मऊ भंडार में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कंपनी अवस्थित है और यह कॉलोनी एरिया है। यहां से लेकर घाटशिला मार्केट यानी शहरी इलाके में 46 से 90 नंबर तक का बूथ है। पिछले आम चुनाव में भाजपा को इन बूथों पर 6,168 वोटों की बढ़त हासिल हुई थी। इस प्रकार झामुमो सेंधमारी करके यहां से पिछले चुनाव के मुकाबले 4,844 वोट अधिक झटकने में कामयाब रहा और मात्र 1,324 वोटों की बढ़त इस दफा भाजपा घाटशिला शहरी क्षेत्र से मिल पाई है। 7 राउंड से झामुमो ने पुनः लीड की रफ्तार धर ली और प्रत्येक राउंड में बढ़त को जारी रखा। झामुमो को पहले राउंड से लीड को देखते हुए मतगणना केंद्र के अंदर भाजपा के काउंटिंग एजेंट्स की दशा ऐसी हो चली कि 9 रेड में इसका एक एजेंट बाहर निकल आया। अंतिम राउंड तक भाजपा के कुछ ही काउंटिंग एजेंट अंदर रहे थे। दूसरी ओर राउंड दर राउंड बढ़त मिलते देख झामुमो के कार्यकर्ताओं ने 7वें राउंड से ही आतिशबाजी करना आरंभ कर दिया था और 11 राउंड तक अपने विजयी प्रत्याशी सोमेश सोरेन के लिए फूलों से सजी जीप मतगणना केंद्र के बाहर मंगवा ली थी। बहरहाल झामुमो ने घाटशिला सीट बड़े अंतर से जीत लिया है, किंतु सच यह भी है कि इतने बड़ी जीत का भरोसा पार्टी को भी नहीं रही थी। बड़े अंतर से जीत मिलते देख मतगणना स्थल पर हालांकि कुछ लोग कहते थक नहीं रहे थे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि इतनी बड़ी जीत मिलना तय है, लेकिन यह गलत बयानी के अलावा कुछ नहीं है। झामुमो के एक चुनावी रणनीतिकार ने 3 दिनों पहले आजाद सिपाही के साथ अनौपचारिक बातचीत के क्रम में कहा था कि उनके दल का प्रत्याशी लगभग 15,000 के अंतर से जीत जाएगा। हाँ, चुनावी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन सहित प्रायः सभी वक्ताओं ने पिछले बार की अपेक्षा अधिक वोट से विजयी बनाने का अपील किया था, लेकिन उस समय को चुनावी जुमला से अधिक कुछ नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू समेत अन्य नेताओं ने होने पार्टी प्रत्याशी के जीत को तय बता रही थी अपने बयान में, लेकिन चुनाव होने के बाद भाजपा के स्थानीय नेता जीत के प्रति आश्वस्त नहीं दिख रहे थे और यही कह रहे थे कि 4-5 हजार वोटों से पार्टी को जीत मिल सकती है। झामुमो नेताओं ने कहा है कि गुरुजी और स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद यह पहला चुनाव है, इसलिए पार्टी को सहानुभूति का लाभ मिला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य नेता आम जनता तक जो संदेश पहुंचाना चाहते थे वह जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। इसी प्रकार झामुमो के चुनावी रणनीतिकारों ने जो ठोस रणनीति बनाई उसे कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से जमीनी हकीकत में तब्दील करके दिखलाया और अपने पार्टी के प्रत्याशी को भारी जीत दिलाने में सफल रहे। दूसरी ओर भाजपा के जिला, मंडल एवं पंचायत स्तरीय नेता कार्यकर्ताओं ने हार के उपरांत दबी जबान में बताया कि प्रदेश एवं महानगर से आए पार्टी प्रधारियों ने उन सभी को सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन बनाकर रख दिया था। बूथ स्तरीय कमेटी तक व्यवस्था बाहर से आए नेताओं ने खुद अपने हाथों से दिया। स्थानीय नेताओं को बहुत ज्यादा खुलकर या अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिली थी।
ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।